नमस्ते बच्चों। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हमें और आपकी कक्षा अर्थात 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड के 7वें पाठ में संकलित कविता जिसका शीर्षक है छाया मत छूना की व्याख्या करेंगे। इस व्याख्या से पहले और इस कविता के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर के जीवन और रचना परिचय का वीडियो हमने पूर्व में जारी किया था। आप पहले उसे देखें, उसके पश्चात इस कविता की व्याख्या को देखें। यह इसका पहला पद था और यह इसका दूसरा पद है। दो पद आपके समक्ष लिखे हुए हैं। तीसरे पद पर इसके बाद तत्काल साथ ही बात करेंगे। देखिए, दोनों पद लिखे हुए हैं और दोनों पद के नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको शब्दार्थ नजर आ रहे हैं। ये इसके शब्दार्थ लिखे हुए हैं। तो हम और इन दोनों पदों की व्याख्या और इनके शब्दार्थ पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आता है मामला तो आप अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। देखिएगा, पहला पद लिखा है कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ये कविता का पहला बंद था। यहां आपके समक्ष शब्दार्थ लिखे। पहला शब्दार्थ देखिए, छाया का अर्थ है परछाई, सुरंग सुंदर या सुंदर रंगो, सु का अर्थ सुंदर और रंग की सुंदर रंगों वाली या रंगीन, सुधिया मतलब याद, सुधी याद, सुहावनी मनोहर मन को अच्छी लगने वाली, मन सुहावनी का अर्थ क्या होता है? मनोहर या मन को अच्छी लगने वाली, मन को भाने वाली, छवि का अर्थ है दृश्य, चित्रगंध का अर्थ है चित्र में व्याप्त गंध, चित्र का प्रभाव अर्थात यादें, तन का अर्थ है तन सुगंध, सॉरी तन का अर्थ होता है शरीर और तन सुगंध का अर्थ है प्रियतम की यादें या प्रिय जन की यादें, यामिनी का अर्थ होता है रात्रि, कुंतल का अर्थ है केश, छुअन का अर्थ है स्पर्श या एहसास, छुअन का अर्थ है स्पर्श या उसका एहसास, हाथ से जैसे हम स्पर्श करते हैं तो वह। अब देखें कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि गिरिजा कुमार माथुर, कवि गिरिजा कुमार माथुर अपने ही मन को संबोधित करते हुए, अपने मन से मुखातिब है वो, अपने मन को ही बता रहे हैं कि हे मेरे मन, तू छाया मत छूना। छाया से अर्थ यहां पर है बीते जीवन की यादें, बीते जीवन की यादें। और वैसे इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परछाई, कि तू परछाई मतलब अपने जीवन के जो बीत गया उस जीवन की जो सुख देने वाली, और यादें कैसी? सुखद, जो सुखद यादें हैं उन यादों को मत छूना, छूने का अर्थ है याद करना, तो उन यादों को याद मत करना, होगा दुख दूना। हे मेरे मन, तुम्हें ऐसा करने से तुम्हारा जो दुख है वह दुगुना हो जाएगा। जीवन में सुरंग, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, कि तुम माना, कवि कहते हैं कि मैंने मान लिया, मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो सुधियां है, जो यादें हैं, वो बड़ी रंगीन, बड़ी सुंदर और बड़ी सुहावनी, बड़ी मनोहर है, मन को अच्छी लगने वाली है। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, छवियों मतलब तुम्हारी जो यादें हैं उनकी चित्रगंध, उन तुम्हारे मन में जो यादें व्याप्त हैं, जो बसी हुई हैं, उनकी खुशबू, चित्रगंध मतलब उनकी खुशबू जो है वह फैली मन भावनी, वह तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन के रोम रोम में, तुम्हारे पूरे मन में वह बहुत ही अच्छी तरह से व्याप्त हैं, भरी हुई हैं। लेकिन वह समय तो बीत गया, लेकिन वह समय उन जो छवियां मतलब तुम्हारे प्रियजन जो थे उनकी यादें तुम्हारे मन में आज भी बहुत अच्छी तरह से भरी हुई है, लेकिन वो समय तो बीत गया। कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कि वह समय तो बीत गया। यामिनी का अर्थ, शाब्दिक अर्थ यहां पर लिखा है शायद रात होता है, लेकिन यहां रात से अर्थ है बीता हुआ समय,
कि वह समय तो बीत गया जो बहुत अच्छा था, तन सुगंध शेष रही। अब तो तुम्हारे दिमाग में उनके तन की सुगंध ही शेष रह गई है, अर्थात उनकी यादें, उनकी, ये तो तुम्हारे प्रियजन थे, परिजन थे, अच्छे मित्र थे, दोस्त थे, घर के सदस्य थे, उनकी यादें हैं वही शेष रही, और सारा जीवन वो बीत गया, सुख का समय था। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, और ये जो चांदनी रात है वह कुंतल, कुंतल का अर्थ होता है केस, केस में डाले, केस कहते हैं सिर के बालों को, यहाँ हाथ के ऊपर जो बाल है उन्हें रोए या रोम कहा जाता है, अलग अलग बालों के अलग अलग नाम है। तो चांदनी जो रात थी उस वह कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, कि ये जो चांदनी रात है ये तुम्हें अपने अपनी उस प्रियतमा के केस में उनके उसके बालों में डाले हुए फूलों की याद दिला रही है। तुम्हारे प्रियतमा के साथ बिताए हुए जीवन का वो पल तुम्हें फिर से याद दिला रहा है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, कि तुम्हारा ये जो जीवित क्षण, सॉरी इसका सब शाब्दिक अर्थ लिख नहीं पाए, लिखे नहीं सही। जीवित क्षण का अर्थ होता है वर्तमान जीवन, वर्तमान क्षण, वर्तमान जीवन, कि तुम्हारा ये जो वर्तमान जीवन है ये आज उस भूली सी एक छुअन, वह उस पुराने जीवन की एक छुअन सी लग रही है, एक स्पर्श सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे आज के जीवन में भी तुम्हारे उसी बीते हुए जीवन की छुअन है, बीते हुए जीवन का स्पर्श है, बीते हुए जीवन का एहसास व्याप्त है। इसलिए हे मेरे मन तू छाया मत छूना, हे मेरे मन तू उन्हें, अब मन अपने आप से और अपने आप के साथ साथ अन्य पाठकों और श्रोताओं से संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि छाया मत छूना, कि तुम अपना बीता हुआ पल याद मत करे, वह जो सुखद जीवन था, वह जो सुख देने वाला जीवन था, उस जीवन को याद मत करे, इससे तुम्हारा जो मन है उसमें 2 गुना दुख व्याप्त हो जाएगा। अब यदि हम बात करें, यह तो थी इसकी व्याख्या, और इसकी व्याख्या के बाद में हमारा नंबर आता है, यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में यदि हमसे लिखवाई जाती है व्याख्या, व्याख्या का अर्थ क्या, कोई पद की व्याख्या करवाई जाती है, तो वहां तीसरे नंबर पर हम लिखते हैं विशेष। तीसरे नंबर पर हम क्या लिखेंगे, विशेष लिखेंगे। तो विशेष में एक तो यह लिखेंगे कि बीते जीवन की याद करने से मना किया है। दूसरी बात है कि पूर्व जीवन बड़ा रंगीन, सुधिया और सुहावना बताया गया है। वर्तमान जीवन पर पूर्व जीवन की यदि छाया पड़ती है या उसका स्पर्श लगता है तो वर्तमान जीवन में भी दुगुना दुख हो जाता है। और इस पद की यदि आप बात करेंगे तो इस पद में जैसे सुरंग है, सुधिया है, छवि है, गंध है, इस प्रकार के यामिनी है, इस प्रकार के ऐसे शब्द हैं जो शब्द संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है। तो हम लिखेंगे खड़ी बोली हिंदी है लेकिन तत्सम शब्द प्रधान शब्दावली मानी गई है, या तत्सम शब्द प्रधान शब्दावली प्रयोग में ली गई है कवि गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा। अब इसका दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद क्या है, यस है या न वैभव है, मान है न शरमाया, जितना भी दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं, और शब्दार्थ में आप देखेंगे तो पहला शब्दार्थ है जैसे यश का अर्थ है प्रसिद्धि, वैभव का अर्थ है ऐश्वर्य या संपत्ति, मान का अर्थ है आदर, सरमाया मतलब पूंजी या धन, कहते हैं ना वो बड़ा सरमाएदार है, तो ये सरमाएदार पूंजीपति व्यक्ति को कहा जाता है। भरमाया का अर्थ है भटकना, बहकना, भटकना या बहकना, रास्ता या भ्रमित हो जाना। प्रभुता का अर्थ है बड़प्पन, प्रभुता का शरण बिंब अर्थात बड़प्पन का भाव या बड़प्पन का एहसास। मृग तृष्णा अर्थात भ्रम, धोखा, छलावा। चंद्रिका चांदनी, कृष्णा काली, यथार्थ वास्तविकता या हकीकत। यथार्थ का अर्थ क्या होता है, वास्तविकता या यथार्थ, हकीकत। कठिन का अर्थ है कठोर, पूजन का अर्थ है स्वीकार या ग्रहण
करना, कि तुम उसका पूजन करो अर्थात उसे ग्रहण करो या उसे स्वीकार करो। इस पद की व्याख्या यदि हमसे बोर्ड परीक्षा में या अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछी जाती है तो हम सबसे पहला पॉइंट लगाकर लिखेंगे प्रसंग, और प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश कवितांश हमारे कवितांश गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा रचित कविता छाया मत छूना से लिया गया है। इसमें कवि धन वैभव के पीछे न दौड़ने की बात कहते हैं और जीवन की के कठिन यथार्थ या जीवन में आने वाली समस्याओं से रूबरू होने के लिए पाठक को संदेश देते हैं। अब देखते हैं कि यश है या न वैभव है मान है न सरमाया, जितना भी दौड़ा तुम उतना ही भरमाया। कवि कहते हैं कि यश है या न वैभव है, कि कवि कहते हैं कि न यश मिला न वैभव ही है, न मान है, न कोई धन पूंजी ऐश्वर्य कोई वैभव की सामग्री ही है, और हम लगातार उनको प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहते हैं। जितना भी तू दौड़ा तू उतना ही भरमाया। और इस यश को, यश का मतलब प्रसिद्धि को पाने के लिए, इस वैभव को पाने के लिए, आदर मान सम्मान को पाने के लिए और इस धन पूंजी को पाने के लिए जितना भी दौड़ा तू उतना ही भरमाया। कि तू का अर्थ है यहाँ पर किसी भी मनुष्य से कह सकते हैं, किसी भी पाठक से, आम पाठक के लिए यह काम में लिया गया। कोई भी आदमी अपने आप को इस तू से तू अपना इस कवि का तू मान सकता है। कवि कहते हैं कि तू जितना भी दौड़ा है उतना ही भरमाया है। भरमाया का मतलब भटका है या बहक गया है या तुझे भ्रम हुआ है और तुझे वह प्राप्त नहीं हुआ है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का अर्थ है बड़प्पन, और बड़प्पन का जो भाव है वह केवल मृग तृष्णा है। वह क्या है? वह एक धोखा है, वह एक छल है। मृग, मृग कहते हैं हरिण को, और तृष्णा कहते हैं उसकी प्यास को, वैसे इच्छा को। जैसे ऐसा बताया जाता है कि रेगिस्तान में और एक मृग है, उसे प्यास लग गई और वह दूर तरफ देखता है, पानी खोजता है, तो बहुत बड़ा रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान में उसे गर्मी का मौसम है और उस मौसम में उसे इस बात का एहसास होता है कि वहां दूर कोई जल का स्रोत है, कोई पोखर, कोई तालाब इत्यादि है। वह दौड़कर वहां जाता है और तो उससे वह और आगे देखता है। मतलब सूर्य की किरणों से ऐसा कुछ एक आभास होता है, उसे ही मृग तृष्णा कहते हैं। और मृग उस तालाब या उस काल्पनिक, उस आभासी का मतलब प्रतीत होने वाले उस जल स्रोत तक पहुंचने का प्रयास करता है, दौड़ लगाता है खूब, और अंततः दौड़ते दौड़ते मर जाता है, लेकिन उसे वह जल स्रोत नहीं मिलता। पानी का वह तालाब उसे दिखाई देता है लेकिन वह उस तक पहुंच नहीं पाता, दौड़ता रहता है। तो वही मृग तृष्णा ये प्रभुता का शरण बिंब है, कि बड़प्पन का एहसास है कि मैं अपने घर में, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने जिले में सबसे बड़ा माना जाऊं। इस बात का जो अनुभूति है, जो एहसास है, वह केवल क्या है? मृग तृष्णा। इसके चक्कर में फंस कर वह सिर्फ और सिर्फ मृत्यु की तरफ ही दौड़ता है, वह उसे प्राप्त नहीं होती। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्ण है, कि जिस प्रकार से हर एक चांदनी रात के पीछे एक अंधेरी रात भी होती है। कृष्णा का अर्थ होता है काली, एक काली रात भी होती है। जैसे 15 दिन चांदनी रात है और 15 दिन फिर अंधेरी रातें आएंगी। एक पूर्णिमा है, दूसरी अमावस्या है, एक तरफ प्रतिपदा है, दूसरी तरफ प्रतिपदा है, एक तरफ सप्तमी है, दूसरी तरफ भी सप्तमी है। तो हर एक चांदनी रात के पीछे एक काली रात बनी हुई है, एक काली रात छिपी हुई है। कहने का भाव यह है कि हर एक सुख के पीछे एक दुख भी व्याप्त रहता है। वर्तमान में यदि किसी प्रकार का हमें सुख प्राप्त है तो ये दुख भी हो गया कि यार ये दुख कहीं, ये सुख जो हमें मिला हुआ है, ये सुख चला न जाए, ये सुख का समय बीत न जाए, इस बात का दुख ही बना रहता है और भी कुछ न हो। तो कवि कहते हैं कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्ण है, कि हर एक चांदनी रात के पीछे एक काली रात छिपी है, अर्थात एक सुख के दिन के पीछे या सुख के एक पल के पीछे दुख का एक पल छिपा रहता है। जो है यथार्थ कठिन है उसका तू कर पूजन, कि जो यथार्थ है, जो कठिन है, जो कठोर
वास्तविकता है, जो कठोर वास्तविकता है, तू उसका कर पूजन, और पूजन का अर्थ है स्वीकार करना। कवि कहते हैं किसी भी मनुष्य से, कोई भी मनुष्य अपने आप पर लेकर देख सकता है कि हे मनुष्य, जो कठिन, जो कठोर यथार्थ है, जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, तू उसे स्वीकार करे, अन्यथा तू छाया मत छोना। अन्यथा यदि तू अपने बीते जीवन के सुखद पलों को याद करेगा, तो हे मेरे मन, होगा दुख दूना। तो उससे तुम्हारा वर्तमान जीवन जो है वह और ज्यादा दुखी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पुराने जीवन की याद आएंगी और तुम सोचोगे कि वह जीवन ज्यादा अच्छा था, ज्यादा समृद्धि समृद्धि मुझे मिली हुई थी। तो उसे याद करके तुम अपना वर्तमान का जो दुख है उसे और ज्यादा बढ़ा लोगे, वह दुख दुगुना कर लोगे। अब इसमें ये व्याख्या हो गई। अब हम बात करेंगे विशेष की। तो विशेष में दो तीन चीजें हमें लिखनी होती हैं, और वो चीजें क्या है कि यस, जितना भी दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है हर। तो कवि कहते हैं कि हर एक रात के पीछे, हर एक सुख के पीछे एक दुख व्याप्त है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है, यह एक सनातन सत्य है। इसका उद्घाटन किया गया है या लोगों के सामने रखा गया है। या यश, वैभव, मान सम्मान और सरमाया, पूंजी को मृग तृष्णा बताया गया है। साथ ही इसमें जैसे यश, वैभव, प्रभुता, बिंब, मृग तृष्णा, चंद्रिका, ऐसे कृष्णा, ऐसे कुछ शब्द हैं जो शब्द तत्सम शब्द प्रधान है या तत्सम शब्दावली से आए हैं। संस्कृत के शब्द हैं जिनका हिंदी में प्रयोग किया गया है। तो तीसरा हम लिखेंगे कि संस्कृत के शब्दों से युक्त खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। तीसरे पद की व्याख्या देखते हैं कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंत नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे, कर तो भविष्य वर्ण, छाया मत छूना मन हो का दुख दुना। कवि गिरिजा कुमार माथुर यहाँ कहते हैं, सॉरी, इसके पहले एक बार देख लेते हैं इसके शब्दार्थ। दुविधा का अर्थ है अंतर्द्वंद, मतलब मन के अंदर ही अंदर और अनिश्चय की स्थिति हो जाना कि क्या करें क्या नहीं करें, अंतर्द्वंद कहलाता है या अनिश्चय। हत का अर्थ होता है समाप्त होना, नष्ट होना, मरना। साहस का अर्थ है हिम्मत, जोश। पंथ बनी रास्ता, देह बनी शरीर, मन का दुख बनी मानसिक अशांति। शरद रात का अर्थ है खुशी का अवसर। वैसे शरद पूर्णिमा और खुशी का अवसर। अब शरद पूर्णिमा, पूर्णिमा की रात खुशी का प्रतीक मानी गई है, और अमावस्या की रात दुख का प्रतीक मानी जाती है। रस वसंत, मतलब वसंत का आनंद। वसंत का अर्थ तो वसंत ऋतु से है, लेकिन रस का अर्थ होता है आनंद से। वर्ण का अर्थ है स्वीकार करना या ग्रहण करना। व्याख्या के रूप में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत कवितांश, काव्यांश या आलोच्य कवितांश कवि गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा रचित छाया मत छूना नामक कविता से लिया गया है। इसमें कवि बीती बातों को भुलाकर भविष्य की तरफ भविष्य की तरफ आशावादी होने के लिए व्यक्ति या पाठक विशेष का आह्वान करते हैं। तो पाठक से, श्रोता से इस बात की तसल्ली चाहते हैं कि आप भविष्य के प्रति आशान्वित रहें, भविष्य के प्रति किसी प्रकार की नकारात्मक बातें हमारे मन में न हो। देखते हैं कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। कवि कहते हैं कि जो दुविधा है, मन की दुविधा, ये दुविधा किसकी है? मन की। मन की जो दुविधा है वह साहस को हत कर देती है, अर्थात समाप्त या नष्ट कर देती है, मार देती है। आपने कभी कई बार सुना नहीं है, अखबारों में आता है हताहत, तो इसमें दो शब्द छुपे हैं, हत धने आहत। हत का अर्थ होता है मरना और आहत का अर्थ है घायल। कि जैसे कोई दुर्घटना हो गई और वहां कहा जाता है कि अमुक की सड़क पर एक ट्रक और एक बस में भिड़ंत हुई और वहां 50 लोग हताहत हुए, मतलब मरने वाले और घायल होने वाले दोनों लोगों की संख्या 50 है। तो हत का अर्थ क्या होता है? मरना। तो कवि कहते हैं कि मन में यदि कोई दुविधा है तो वह
किसी व्यक्ति के साहस को मारने के लिए पर्याप्त है। अर्थात दुविधा व्यक्ति के साहस को मार देती है और दिखता है पंथ नहीं, तब उसे उचित रास्ता दिखाई नहीं देता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। यह बात वह व्यक्ति तय नहीं कर पाता है। पंथ का अर्थ होता है रास्ता, और रास्ता का अर्थ यहाँ पर कवि से है कि उचित और अनुचित, क्या करना है क्या नहीं करना, इस बात का निश्चय वह नहीं कर पाता है, क्योंकि दुविधा है। अर्थात अनिश्चय की स्थिति व्यक्ति के मन में बनी हुई है। आगे कहते हैं देह सुखी हो पर भले ही, कवि कहते हैं कि बेशक भले ही आपकी देह, आपका शरीर बड़ा सुखी है, धन है आपके पास, ऐश्वर्य के सारे साधन हैं, भौतिक संसाधन आपके पास है, पर मन के दुख का अंत नहीं। भले ही आपका शरीर सुखी हो, लेकिन यदि आपके मन में दुविधा व्याप्त है, कोई अनिश्चय की स्थिति है और तब आपको रास्ता दिखाई नहीं देता, तब देह सुखी होने के बावजूद भी मन के दुख का अंत नहीं, तब आपके मन में अत्यधिक दुख व्याप्त हो जाता है। तब आपके मन का जो दुख है, अर्थात मानसिक रूप से जो अशांति है, वह इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसका कोई पार नहीं रहता है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, इस बात का आपको दुख रहता है कि शरद पूर्णिमा की रात आ गई है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है और पूर्णिमा के दिन पूरा चांद अपने जोश में है, पूरा चांद हमें स्पष्ट नजर आ रहा है। लेकिन यदि आपके मन में दुविधा है, आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी देह सुखी है लेकिन आपका मन अशांत है, तब दुख है न चांद खिला। दुख है किस बात का? न चांद खिला, कि चांद नहीं खिला है। कब? शरद रात आने पर, कि शरद रात आने पर भी चांद नहीं खिला है। इस बात का आपके मन में एक मलाल रह जाता है। और इससे कवि का तात्पर्य यह है कि शरद रात अर्थात सुख के अवसर आने पर भी आप उस सुख को भुना नहीं पाते हैं, उस सुख का आनंद नहीं ले पाते। दुख है, इस बात का दुख है कि नए चांद खिला, कि उस सुख के अवसर को हम भुना नहीं पाए हैं, उस सुख के अवसर का आनंद नहीं ले पाए हैं। कब? शरद रात आने पर। सुख के साधन या सुख के का अवसर आने के बावजूद भी हम उस सुख का आनंद नहीं ले पाए हैं। क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर, कि ये तो वही बात हो गई कि वसंत का आनंद चले जाने पर या वसंत का मौसम चले जाने पर यदि कोई फूल खिला है तो क्या उसका खिलना है। जैसे कृषि सूख जाने पर और वर्षा जब होती है तो उस वर्षा का क्या फायदा, कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, कि जब खेती ही सूख गई तो वर्षा के होने और न होने से क्या लाभ और क्या हानि है। क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत आने पर, कि जैसे वसंत के मौसम के बीत जाने के पश्चात फूल खिलते हैं तो उस फूल का कोई महत्व नहीं रहता। अर्थात वो जो समय था दुविधा में आपने काट दिया और उस दुविधा में बिताने से आपका मतलब ये वर्तमान समय आपने दुविधा में बिता दिया और इस दुविधा में बिता देने के कारण से जो सुख का समय आपके मन में आया या आपको अवसर मिला शरद रात की भांति, यदि आपको अवसर मिला सुख या खुशी को सेलिब्रेट करने का, खुशी मनाने का, तो आप उस खुशी को मना नहीं पाए। तो यह तो वही बात होगी कि वसंत ऋतु के जाने पर कोई फूल खिला है तो उसका कोई औचित्य कोई महत्व नहीं रहता है। जो न मिला भूल उसे कर तो भविष्य वर्ण, कि जो नहीं मिला, अब हमें जो नहीं मिला उस बात का मलाल हम क्यों करें, उसका दुख क्यों मने, नहीं, उसे हमें भूल जाना होगा। कवि कहते हैं जो न मिला भूल उसे, कि हे मनुष्य, हे पाठक, हे श्रोता, हे 10वीं कक्षा के बच्चों, तुझे जो नहीं मिला तू उसे भूल जा, कर तू भविष्य वर्ण। और अभी तुम्हारे सामने पूरा भविष्य पड़ा है, पूरी जिंदगी पड़ी है, उस जिंदगी में तुम अपने भविष्य को और ज्यादा अच्छे तरीके से संवार सकते हो। इसलिए इस चुनौती को स्वीकार करो और अपना भविष्य बना लो। तो 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए यदि कवि का संदेश माना जाए तो कवि कह रहे हैं कि आपकी 8वीं कक्षा की परीक्षाएं नहीं हुई, आपकी 9वीं कक्षा में बहुत कम कक्षाएं लगी, 10वीं की कक्षाएं जुलाई से लगनी थी जो कि सितंबर से लगी हैं। तो
बीता हुआ जो दुख का समय था उसे भुला दो। मार्च या अप्रैल में फिर से बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। आपका उज्जवल भविष्य आपके सामने है, इसलिए आप बीती बातों को भुला दो और अब भविष्य का वारण करो। अब भविष्य को स्वीकार करो, भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करो, उन्हें ग्रहण करो और बोर्ड परीक्षा के लिए आज ही से, अब ही से जुट जाओ। छाया मत छूना, माने होगा दुख दूना। कि तुम अपने जीवन की उन पुरानी बातों को याद मत करो, क्योंकि उनको याद करने से तुम्हारा जो दुख है, वर्तमान में जो दुख है, वह और ज्यादा बढ़ जाएगा, अर्थात दोगुना हो जाएगा। यदि हम कोविड की बात करें तो बीते हुए समय को आप याद करेंगे, क्योंकि बच्चे की प्रवृत्ति है कि परीक्षा से उसे न केवल डर लगता है बल्कि वह बचना भी चाहता है, और वो चाहता है कि मेरी परीक्षाएं नहीं हो। कक्षा 8 में आपकी परीक्षा नहीं हुई, कक्षा 9 में आपकी परीक्षा नहीं हुई, अब कक्षा 10 में आपके लिए परीक्षा का आयोजन 100% होगा। बिना परीक्षा के आपको किसी भी हाल में पास नहीं किया जाएगा, जैसा कि पिछले साल कर दिया गया। तो अब आप ये सोचे कि यार 2 साल हम पास हो गए थे, 1 साल और वैसे ही काम चल जाता तो ज्यादा अच्छा होता। यदि आप उस बीते हुए समय को, हालांकि वो आपके लिए नुकसानदायक है वो समय, यदि आप उस बीते हुए समय को याद करेंगे और सोचेंगे कि इस बार भी वैसा ही कोई अवसर हमें मिल जाए, तो ऐसा करने से आपका जो दुख है वह दोगुना हो जाएगा, सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरत है इस बात की कि इन सब बातों को हम क्या करें, भूल जाए और सिर्फ एक ही चीज याद रहे, हमारे मन में एक ही चीज रहे कि हमारी भरी पूरी जिंदगी हमारी आंखों के सामने है और हमें किसी चीज का इंतजार नहीं करना, हमें उस भविष्य की चुनौती को स्वीकार करना है और बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ परीक्षा में स्वयं को परीक्षक के सामने प्रस्तुत करना है। ये तो थी इसकी व्याख्या। अब यदि हम विशेष की बात करेंगे तो विशेष में हम लिखेंगे कि कवि ने दुविधा को साहस हंता बताया है, मतलब साहस की मौत का कारण बताया है। कवि कहते हैं कि मन का दुख, मतलब मानसिक अशांति होने पर, मानसिक रूप से अशांति होने पर या मानसिक पीड़ा व्याधि होने पर हम सुख का आनंद नहीं ले सकते। क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर, इसमें काव्य से वर्षा जब कृषि सुखाने नामक जो कहावत है, उस कहावत का प्रयोग किया गया है। और जो न मिला उसे भूल तू, कर तू भविष्य का वर्ण। इसमें जैसे हम बात करें कि बीती ताही विसार दे, इसमें वह बात शामिल है, एक कहावत है कि बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। बीती ताही विसार दे, आगे की सुधि ले। इस कहावत का प्रयोग आप इसमें देख सकते हैं कि जो न मिला भूल उसे कर तो भविष्य वर्ण, कि जो न मिला उसे भूल जा और आगे की बात करे। बीतीता ही विसार दे, मतलब जो पीछे जो बीत गया उसको तो तुम्हें भुला दे। विसारी का अर्थ होता है भुलाना, उसको तो भुला दो और आगे की सुध लो और भविष्य की तुम्हें बात करो। इस कहावत का प्रयोग हुआ है। और संस्कृत शब्द युक्त खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कवि गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा किया गया है। साथियों, इस पाठ में इसके साथ इन तीनों पदों की लिखित व्याख्या के नोट्स भी आपको और इसके साथ ही मिल जाएंगे। अब अगला वीडियो ऋतुराज की एक कविता है जो कि आपके पद्य खंड का अंतिम पाठ भी है, कन्यादान। उसकी वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, जय हिंद।